जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। बात करेंगे वारी एनर्जी लिमिटेड के बारे में इस वीडियो में। हम लोग यहाँ पे वारी एनर्जी लिमिटेड में देखिए क्या यहाँ पे मैटर हुआ है कि यूएसए से जो है एक 126% का लगाया गया है टैरिफ। अब इस पे जो है इनके मैनेजमेंट की तरफ से भी, इनके सीएमडी करके जो भी हैं, उनका भी बयान आ चुका है। वो कह रहे हैं इससे हमारे बिजनेस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन शेयर 11% नीचे है तो भाई बिजनेस पे असर क्यों नहीं पड़ेगा। और उसी के लिए कंपनी करने जा रही है यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस कॉल। समझ रहे हो, कॉन्फ्रेंस कॉल यहाँ पे 25 फरवरी 2026 1:30 पे यह जो है कॉन्फ्रेंस कॉल होने वाली है। और जस्ट अभी अभी ये न्यूज आई है 10 मिनट पहले, ठीक है ना। मतलब मान के चलिए 1 बजे ये न्यूज आई है और 1:30 पे इनके मैनेजमेंट द्वारा कॉन्फ्रेंस कॉल किया जाएगा। मतलब लोगों के, इन्वेस्टर जो भी हैं, उनके सवालों का जवाब दिया जाएगा, जो भी ये मैटर चल रहा है यूएसए से, ठीक है ना। यूएसए ड्यूटी यहाँ पे ऑन इंडिया सोलर इंपोर्ट यहाँ पे लिखा है ना, उस पे ये जो है मीटिंग करने वाले। सब्जेक्ट यही रहेगा, आप उससे सवाल ववाल वहाँ पे इन्वेस्टर एंड जो है एनालिस्ट जो भी हैं वो मीटिंग कर सकते हैं। मतलब कॉन्फ्रेंस कॉल होगा भाई, आके सवालों का जवाब देंगे मीडिया के, कह लीजिए इस तरीके से, ठीक है ना। अभी बज रहा है 1:23, मतलब 7 मिनट के बाद यह होगी कॉन्फ्रेंस कॉल। हालांकि कॉन्फ्रेंस कॉल का वो अंग्रेजी में आएगा ऑडियो, आप लोग चाहें तो उसको सुन भी सकते हैं, लेकिन अभी ये मैटर क्या है उसको समझ लीजिएगा आप लोग। क्योंकि अभी जो आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि 126% का यहाँ पे यूएसए के तरफ से जो भी सोलर इंपोर्ट हो रहे हैं या आयात हो रहे हैं यूएसए में, उन पे जो है 126% का यहाँ पे ड्यूटी लगने वाला है, ठीक है ना। अब ये यहाँ पे कह रहे हैं, लेकिन इनके जो मतलब कह लीजिए मैनेजमेंट के लोग हैं वो थोड़ा सा अलग करके कह रहे हैं। इसी चीज़ को बताया जा रहा है कि सोलर मॉड्यूल और सोलर बनाम जो है सेल बनाम मॉड्यूल का अंतर। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है इनके मैनेजमेंट के द्वारा कि अमेरिकी वाणिज्यिक विभाग ने 126% का काउंटर लोडिंग जो है, काउंटर वेलिंग जो है ड्यूटी सीवीडी और सोलर सेल पर जो भारत में बनते हैं उन पर लगाया है। और वारी अपने अधिकांश सोलर पैनल जो है वो आयात करती है और फिर उनको जो है बेचती है असेंबल करके। तो जो भारत में बनते हैं उस पे ये 126% ड्यूटी है। वारी अधिकांश अपने सोलर पैनल के सेल जो है वो आयात करती है। सोलर पैनल के सेल जो होते हैं उन सेल को आयात करती है दूसरे देश से, चाइना से, या कह लीजिए दूसरे बाहरी देशों से, दक्षिण या पूर्व एशियाई जैसे चीन उन देश से करती है। और उसको जो है बना के यहाँ पे मतलब असेंबल करके जो है यहाँ पे लिखा भी है, असेंबल करके सोलर मॉड्यूल बना के बेचती है। तो उस पे कह रही है कंपनी कि उस पे ये जो है 126% नहीं लगने वाला है। समझ रहे हो ये चीज़। अब इसी चीज़ को क्लियर करने के लिए कॉन्फ्रेंस कॉल यहाँ पे किया जाएगा, तो कुछ काउंटर क्वेश्चन भी होंगे, सब कुछ यहाँ पे जवाब सवाल किया जाएगा, तो फिर उसमें पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या हो रहा है क्या नहीं। 36% के आसपास राजस्व इनका यूएस से आता है, समझ रहे हो। और उसमें कह रहे हैं कि काफ़ी हद तक सुरक्षित रह सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा पे इफेक्ट ये 126% का नहीं पड़ेगा। जो भारत में बना के कर रहे होंगे उन पे ही आएगा, जो सेल खरीद के असेंबल करके भेज रहे हैं उन पे नहीं होगा। टोटल कह लीजिए कि 60,000 करोड़ का ऑर्डर बुक इनका है और उसके 60% कह लीजिए कि यूएसए से इनका बिजनेस टोटल आता है। इस तरीके से यहाँ पे बताया गया है, समझाया गया है, जो कि आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना। तो अब इसका कितना असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, मैनेजमेंट के लोग यहाँ पे भी देख सकते हो कुछ करके अनिल सिंघवी से बातचीत करते हुए इनके मैनेजिंग डायरेक्टर जो है हितेश दोषी ने अनिल अंबानी से यहाँ पे कहा है, ठीक है ना, सिंघवी से बातचीत करते हुए कहा है कि अमेरिका के इस कदम से कंपनी के संचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पिछले 10 वर्ष से कंपनी भारत में निर्मित सेल नहीं बेच रही है, असेंबल करके ही बेच रही है। तो इस तरीके से इन्होंने अपना बयान दिया है। अब इसी के लिए जो है यहाँ पे एक वही कॉन्फ्रेंस कॉल भी होने वाली है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। देखिए मैं बार बार बताया था आप लोगों को, आज बढ़िया से इक्विटी से रिस्मेटेड हुआ है 1 करोड़ के आसपास, 3,000 करोड़ रुपए के आसपास, 22% का यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज निकल के सामने आ रहा है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना। देखिए मैं बार बार आप लोगों को यहाँ पे बताता रहता हूँ कि कहाँ पे सपोर्ट है कहाँ पे रेस्ट है। यहाँ पे देखिए मुझे बिल्कुल बढ़िया सपोर्ट था, पहले से भी सपोर्ट था और यहाँ पे भी सपोर्ट है नीचे के। अब अगर ये रिकवरी करके फिर से 2800 रुपये के ऊपर चला जाता है, अभी दूसरे चैनल पे वीडियो बनाया था वहाँ पे बताया था कि 2800 की ये नीचे आ गया है तो एक बार के लिए हाथ गोड़ जोड़ के इसमें से निकलना ही बेहतर रहेगा। फिर से 2800 का लेवल रीगेन करके जब ऊपर टिकेगा तो फिर से यहाँ पे जो है होल्ड करने की सलाह मेरे साइड से रहेगी और खरीदारी करने की भी बाद में रहेगी। लेकिन फिलहाल में मेरे हिसाब से इसमें सेल करने का मेरा व्यू रहने वाला है। हाँ, ये कॉन्फ्रेंस कॉल जो कर रहे हैं इनके मैनेजमेंट के लोग, अगर उस कॉन्फ्रेंस कॉल से इन्वेस्टर एनालिस्ट जो हैं वो मतलब संतुष्ट होते हैं तो फिर हो सकता है रिकवरी आए, नहीं तो फिर हो सकता है कि ना आए। अभी 2 दिन पहले
300 मेगावाट का, और एक दिन और पहले जो है यहाँ पे 500 मेगावाट का, टोटल 800 मेगावाट के आसपास का यहाँ पे आर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा है, जो कि आप लोगों ने देखा होगा, मैं वीडियो बनाया था सुजलून के साथ में। तो इस तरीके से कई सारे अपडेट आ रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। बाकी वही बात है कि वारी एनर्जी लिमिटेड थोड़ा सा भी दिक्कत में है, तो अभी गिरावट की संभावना इसमें मुझे रहेगी, ठीक है ना। चाहे मैनेजमेंट कुछ भी कहे, फर्क तो पड़ सकता है, तो देख लीजिएगा। अगला सपोर्ट इसका 2280 रुपये के आसपास बनने वाला है। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।